गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। फ्रेंड, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग लास्ट वीक का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका सारा गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंतिम तक देखिएगा, ताकि लास्ट वीक में जितना भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उससे आप लोग अछूता ना रहे। तो चलिए फ्रेंड, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपना डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पेड फीमेल एथलीट। हाल ही में कौन फोर्ब्स के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है। तो हमारा फर्स्ट जो राइट ऑप्शन है ये है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ये जापान की एक टेनिस प्लेयर है और इसने हाल ही में फोर्ब्स के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट का जो खिताब है वो जीत लिया है। और सेरेना विलियम्स ये आपका अमेरिका का एक टेनिस प्लेयर है और इसके नाम जो लगातार 4 साल वर्ल्ड्स मोस्ट पेड फीमेल एथलीट का जो खिताब है पिछले 4 साल ये सेरेना विलियम्स ने अपने नाम किया था। और मारिया शरापोवा ये आपका रसिया का एक टेनिस प्लेयर है और इसके नाम एक साल में सर्वाधिक कमाई करने का रिकॉर्ड दर्ज था, लेकिन इसी बार नाओमी ओसाका ने इसका रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। सिमोना हालेप ये आपका रोमानिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेनिस प्लेयर है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अगर लाइक ना किया है तो फ्रेंड आप लोग लाइक कर लीजिए और इसे शेयर भी कर लीजिए ताकि दूसरे तक भी ये वीडियो पहुंचे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देख रहे हैं यही है नाओमी ओसाका। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हुनर हाट टू बी स्टार्टेड फ्रॉम सितंबर 2020 रिसेंटली, व्हाट इज इस थीम। हाल ही में सरकार ने हुनर हाट को शुरू करने की घोषणा की है सितंबर 2020 से। इसका थीम क्या है? तो इसका जो थीम है यह है लोकल टू ग्लोबल। तो चलिए अब हम लोग इस बार का जो हुनर हाट है इसके बारे में जान लेते हैं। हुनर हाट फ्रेंड, यहाँ पे जो भारत के विभिन्न राज्य से आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन आते हैं वो अपने कला प्रदर्शन करते हैं। और हुनर हाट का जो इस बार जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन बिकेगी। और हुनर हाट जो फ्रेंड बोल सकते हैं हम लोग जो 5 लाख पर्सनस को ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नौकरी प्रोवाइड करते हैं। 5 लाख पर्सनस को रोजगार प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए भारत अर्थव्यवस्था के लिए यही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, विच ऑटोमोबाइल कंपनी रिसेंटली लॉन्च बाय नाउ पे लेटर ऑफर रिसेंटली। हाल ही में कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी ने बाय नाउ पे लेटर ऑफर लॉन्च की है। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी ये है मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल कंपनी ने हाल ही में बाय नाउ पे लेटर ऑफर लॉन्च की है और इसी के लिए इसने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता भी किया है। तो चलिए अब हम लोग मारुति सुजुकी के बारे में और रिसेंट न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। मारुति सुजुकी ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक और आपका एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता किया है, जो बेटर फाइनेंसिंग सुविधा है, जो इजी फाइनेंसिंग सुविधा प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, आप लोग इसे ध्यान में रखेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ विप्रो रिसेंटली। हाल ही में किसे विप्रो का नया सीईओ एंड एमडी चुना गया है। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है थारी दलापोटे। थारी दलापोटे फ्रेंड ये फर्स्ट फॉरेनर बन गया है जिसे विप्रो का सीईओ एंड एमडी चुना गया है। और विप्रो का जो हेडक्वार्टर है ये आपका बेंगलुरु में है। और हम लोग अब बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं फ्रेंड। वैन बॉक्समेयर इसे हाल ही में वोडाफोन का नया सीईओ चुना गया है। जानवी फोगान को हाल ही में जो एफएलओ है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन उसका न्यू प्रेसिडेंट चुना गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है मार्कोस तोरेजो या ब्राज़ील का पूर्व वित्त मंत्री है और इससे हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड जो ब्रिक्स कंट्री है, जो हमारे ब्रिक्स कंट्री का समूह है, जो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश का समूह है ब्रिक्स। और इसी का जो बैंक है फ्रेंड इसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक और इसका जो अभी हाल ही में जो अध्यक्ष चुना गया ये है मार्कस तोरेजो। और इसने हाल ही में केवी कामत जो है ये प्रेजेंट प्रेसिडेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, इसको रिप्लेस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बाकी दो ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। गोविंदा राजूजुलू चिंता इसका जो है नाबार्ड का चेयरमैन इसे घोषित किया गया है। और रॉबर्टो एजिवेडो ये जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड के पद से हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा कर दिया है 11 महीना पहले। तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच कंट्री रिसेंटली पोस्टपोन्ड एससीओ ब्रिक्स समिट। हाल ही में किस देश ने एससीओ एवं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया है? हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह है रशिया। रशिया ने हाल ही में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन है उसको रद्द कर दिया है। और रशिया इस क्यों रद्द किया है? क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक बहुत ज़्यादा फैल गया है फ्रेंड वहाँ पे, और उसी को जो कंट्रोल करने के लिए जो रशिया है उसने एससीओ और ब्रिक्स समिट को रद्द कर दिया है। तो चलिए अब हम लोग अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ब्राज़ील ये इस सप्ताह वर्ल्ड्स का सेकंड सबसे मोस्ट पीड़ित देश बन गया है कोविड-19 से, और यूएसए एज ऑलवेज ये टॉप में अभी बने हुए हैं पीड़ित के मामले में। ये सबसे ज़्यादा पीड़ित है कोरोना वायरस से। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट कॉमनवेल्थ डे रिसेंटली। हाल ही में हम लोग कब राष्ट्रमंडल दिवस मनाए? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी ये है 24 मई। 24 मई को हम लोग राष्ट्रमंडल डे मनाया है। अब राष्ट्रमंडल दिवस कब क्यों मनाया जाता है और किस देश ने राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं? ये राष्ट्रमंडल दिवस जो मनाते हैं ये मनाता है हमारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज, और कॉमनवेल्थ कंट्रीज उसी को कहते हैं जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश के अधीन रह चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग इम्पोर्टेंट डे की बात हो गई है तो हम लोग देख लेते हैं इस महीने जितना भी इम्पोर्टेंट डे है उससे भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट है ये है 1 मई। तो 1 मई को हम लोग मनाए वर्कर्स डे, और 3 मई को हम लोग मनाए प्रेस फ्रीडम डे, 4 को हम लोग मनाए कोयल माइनर्स डे और इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, 7 मई को हम लोग मनाए वर्ल्ड एथलीट डे, 8 मई को हम लोग मनाए वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, और 14 मई को हम लोग मनाए नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को हम लोग मनाए हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे, 15 मई को हम लोग मनाए हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली, 17 मई को हम लोग मनाए हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, 18 मई को हम लोग मनाए वर्ल्ड म्यूजियम डे, और 20 मई को हम लोग मनाए हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे और वर्ल्ड बी डे, और 21 को हम लोग जो मनाया है यह है इंटरनेशनल टी डे और इंटरनेशनल और डे ऑफ टेररिज्म, और 22 हम लोग मनाया है यह है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और 28 को हम लोग मनाया है वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन नेशनल प्रेसिडेंट। आप लोग गौर किए हैं तो हम लोग इसका जो आंसर है हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगी है जानवी फुकान। जानवी फुकान को ही FLO जो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, और इसने हाल ही में हरजिंदर कौर तलवार को रिप्लेस करेगी। और TS त्रिमूर्ति ये हमारे इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव घोषित किए गए हैं UN के लिए, और ये हाल ही में सैयद अकबरुद्दीन का जगह लेंगे। और भी विद्या भारती को हाल ही में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसके न्यू हेड के रूप में चुना गया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर फ्रेंड आप लोग वीडियो को लाइक ना किया तो एक बार आप लोग लाइक कर लीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे के पास भी ये वीडियो पहुँचे। तो चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली वर्ल्ड बैंक अप्रूव $5 मिलियन टू विच कंट्री। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को $500 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है पाकिस्तान। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को $500 मिलियन देने की घोषणा की है, और ये जो दिया जाएगा ये आपका कोविड-19 जो वहाँ फैला हुआ उसको कंटामिनेट करने के लिए दिया जाएगा, उससे कंट्रोल करने के लिए दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि इंडिया को वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में $2 बिलियन का लोन दिया है। इंडिया को हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने $2 बिलियन का लोन दिया है, और 1 बिलियन जो दिया है हेल्थ सेक्टर को विकास करने के लिए पहले दिया था, और 1 बिलियन आपका दिया है सोशल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। और चलिए अब हम नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल को हाल ही में एडीबी ने 250 मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है। नेपाल को हाल ही में IMF ने आपका 216 मिलियन ऋण देने की बात की है। तो नेपाल अभी हाल ही में ADB से और IMF दोनों से लोन लिए हुए हैं। और म्यांमार के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो म्यांमार को हाल ही में जो IMF ने $700 मिलियन का लोन दिया है, $700 मिलियन। तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा किस किस कंट्री को कितना लोन दिया गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आई थिंक अजीत जोगी पास्ट अवे रिसेंटली, ही वाज फर्स्ट CM ऑफ विच स्टेट। अजीत जोगी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पहला मुख्यमंत्री थे? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है छत्तीसगढ़। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। तो चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि फ्रेंड कि जो वर्ष 2000 में है इसमें 3 राज्य बने थे। हमारा पहला तो 1 नवंबर 2000 को
छत्तीसगढ़ राज्य बना था। इसके बाद आपका 9 नवंबर 2000 को ये आपका उत्तराखंड राज्य बना था, और 15 नवंबर 2000 को आपका झारखंड राज्य बना था। और तेलंगाना ये हमारे न्यूएस्ट राज्य है और इसे बनाया गया है 2 जून 2014 को। तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलते हैं, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, हु रिसेंटली गेट्स 2 ईयर एक्सटेंशन एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएआई। हाल ही में किसे 2 साल का विस्तार मिली है एसएआई के महानिदेशक के रूप में। एसएआई फ्रेंड इसका जो फुल फॉर्म है यह है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह है संदीप मुकुंद प्रधान। संदीप मुकुंद प्रधान को हाल ही में एसआई के महानिदेशक के रूप में 2 साल की विस्तार मिली है। तो चलिए अब हम लोग अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। वी विद्या भारती इसे एएसआई हम लोग पहले बात कर चुके हैं। आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके न्यू हेड के रूप में इसे चुना गया है। मनोज आहूजा को रिसेंटली सीबीएसई जो है फ्रेंड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके न्यू चेयरपर्सन के रूप में इसे घोषित किया गया है। और गोविंदा राजेंद्र चिंता इसे नाबार्ड का हाल ही में इसे अध्यक्ष चुना गया है, गोविंदा राजेंद्र चिंतला को। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है, विच कंट्री रिसेंटली इंडेड द स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू कोविड-19। हाल ही में किस देश ने आपातकाल की स्थिति को खत्म कर दिया है। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह है जापान। जापान में मतलब काफ़ी हद तक कोरोना वायरस जो है वो कंट्रोल में आ गई है, इसीलिए वहाँ पे जो आपातकाल की स्थिति है उसको ख़त्म कर दिया गया। हम लोग का देश में, इंडिया में जैसे फ्रेंड लॉकडाउन है, वैसे वहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा था जापान में। तो चलिए अब हम लोग अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। सिंगापुर ये हाल ही में $33 बिलियन की राहत पैकेज का घोषणा किया है अपने देश को अपना देश का जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव करने के लिए। इंडिया हाल ही में अपना जीडीपी का 10% हम लोग बोल सकते हैं 20 लाख करोड़ की घोषणा किया है। इंडिया ने हाल ही में 20 लाख करोड़ की घोषणा की है, जो कोविड-19 से पीड़ित है उस अर्थव्यवस्था है उसको रिवाइव करने के लिए। यूएसए ने $2.2 ट्रिलियन की रिलीफ पैकेज की घोषणा की है। और जापान ने सर्वाधिक अपने जीडीपी का 20% इसने रिलीफ पैकेज के रूप में निकाला है, और 20% इसका जीडीपी का बन जाता है $1 ट्रिलियन। चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड द ब्रेक थ्रू इवेंट ऑफ चंबा टनल अनल चारधाम प्रोजेक्ट। हाल ही में किसने चंबा टनल की शुरुआत की है। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह है नितिन गडकरी ये हमारे प्रेजेंट टाइम के रोड एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, और इसने हाल ही में चंबा सुरंग जो कि आपका उत्तराखंड में है उसकी शुरुआत की है। और उत्तराखंड फ्रेंड जो चंबा सुरंग बनी है ये आपका ऋषिकेश और धरारू नेशनल हाईवे में बनी है, और इस हाईवे का जो नाम है यह है NH-94। इस सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, और ये उत्तराखंड में है। तो चलिए अब हम लोग अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। और इसे हाल ही में जो बनाया गया फ्रेंड चंबा सुरंग को, इससे बनाया गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे बनाया गया है, और ये एक 440 मीटर लंबा टनल है। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। सुखबीर सिंह संधू इसे NHAI सुखबीर सिंह संधू को फ्रेंड हाल ही में जो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके महानिदेशक के रूप में चुना गया है, NHAI का। और VK सिंह ये हमारे प्रेजेंट टाइम के डेप्यूटी रोड एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। और हरपाल सिंह ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्रेंड है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसने ये चंबा टनल बनाई है, इसके महानिदेशक के रूप में हरपाल सिंह चुने गए हैं रिसेंटली। तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है, बलबीर सिंह पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। बलबीर सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह है हॉकी। बलबीर सिंह फ्रेंड ये 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक में, और इसका हाल ही में 93 साल की आयु में निधन हो गया है। तो चलिए अब हम लोग अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। क्रिकेट एक क्रिकेटर है जिसका नाम है फ्रेंड S मधुशंका, श्रीलंकन क्रिकेटर है, और S मधुशंका जिसका नाम है उसको हाल ही में ड्रग लेने के आरोप में इसे जो परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया है, जो सारा फॉर्म ऑफ क्रिकेट से। और फुटबॉल एक फुटबॉलर है जिसका नाम है SS वसीम, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इंडियन फुटबॉल को विकास करने में। और ये अनफॉर्चुनेट है कि अभी भी इंडियन फुटबॉल हम लोग का विकास नहीं हो पाया है वैसे, तो इसका हाल ही में SS वसीम में इसका निधन हो गया है। तो चलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड NBA UNDP इंडिया बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटरिम प्रोग्राम। हाल ही में किस मिनिस्टर ने NBA UNDP
इंडिया का जैविक विविधता संरक्षण अनिवार्य कार्यक्रम शुरू किया है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में एनबीए यूएनडीपी इंडिया का जैविक विविधता संरक्षण अनिवार्य कार्यक्रम शुरू किया है। और प्रकाश जावड़ेकर ये हमारे प्रेजेंट टाइम के इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं। चलिए अब हम लोग अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। रमेश सिंह पोखरियाल ये हमारे प्रेजेंट टाइम के एचआरडी मिनिस्टर हैं। और इसने एचआरडी मिनिस्टर ने हाल ही में एक टीवी चैनल लॉन्च करने की घोषणा की है अंडर वन भारत वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड वन क्लास। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड वन क्लास के तहत एक टीवी चैनल लॉन्च करने की घोषणा की है हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर। और जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है ये हाल ही में एक नेशनल टेस्टिंग ऐप भी लॉन्च करने की घोषणा की है। नेशनल टेस्ट ऐप लॉन्च करने की भी घोषणा की है। अर्जुन मुंडा ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के संभाल रहे हैं अभी अर्जुन मुंडा। और ये एक हाल ही में गोल पोर्टल को लॉन्च किया था जो ट्राइबल युवा है उसका विकास करने के लिए और उसको डिजिटलाइज करने के लिए। चलिए अब, और ये डॉक्टर हर्षवर्धन ये हमारे प्रेजेंट टाइम के जो हेल्थ मिनिस्टर है और इससे हाल ही में जो WHO का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका चेयरमैन के रूप में इसे घोषित कर दिया गया है हर्षवर्धन को। तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च नो मास्क नो राइड पॉलिसी ऑन बस एंड टैक्सीज। हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो राइड नीति को लॉन्च किया है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने हाल ही में नो मास्क नो राइड पॉलिसी को लॉन्च किया है। चलिए अब हम लोग अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। जापान ने हाल ही में स्टेट ऑफ इमरजेंसी को खत्म किया, हम लोग बात कर चुके हैं। साउथ कोरिया ने अभी हाल ही में नो मास्क नो राइड नीति को लॉन्च किया है। स्लोवेनिया ये पहला कंट्री बन गया जिसने कोविड-19 को डिक्लेयर कर दिया है, स्लोवेनिया। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यूएसए फ्रेंड ये बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है कोरोना वायरस से, सबसे ज़्यादा पीड़ित है ये कोरोना वायरस से। और ये बोल सकते हैं ये जापान और स्लोवेनिया ये सब जो है जो कोरोना वायरस से थोड़ा राहत मिली है ये सबको, लेकिन यूएसए और भी कोरोना वायरस से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित होते जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टॉक मार्केट इंडेक्स रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ ई-KYC सर्विस ऑन स्टार MF प्लेटफॉर्म। हाल ही में किस शेयर बाजार ने सूची में ई-KYC सेवा को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फ्रेंड यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसने हाल ही में ई-KYC सेवा को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो चलिए अब हम लोग अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये है NYSE, यह है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। और ये जो स्थित है फ्रेंड ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। और NSE ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भारत का अर्थव्यवस्था में NSE। और नास्डाक ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है फ्रेंड, नेशनल स्टॉक। ये जो नास्डाक है ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। इसे आप लोग इतना ध्यान रखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण शेयर मार्केट है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है पेप्सिको रिसेंटली टाइज अप विथ विच कंपनी टू इनेबल डिलीवरी ऑफ इट्स फूड ब्रांड्स। हाल ही में पेप्सिको ने किस कंपनी के साथ समझौता किया अपना उत्पादों को बेचने के लिए? तो हमारा राइट ऑप्शन है यह डुंजो। डुंजो एक बेंगलुरु बेस्ड डिलीवरी कंपनी है, जो फूड डिलीवरी कंपनी है डुंजो। और इसी के साथ पेप्सिको ने अपने जो आइटम्स हैं इसके जो ये बहुत तरह के आइटम बनाते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं लेज कुरकुरे, इसी का प्रोडक्ट है। इसी को डिलीवर करने के लिए जो पेप्सिको ने डुंजो के साथ समझौता किया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है फ्लिपकार्ट रिसेंटली टाइड अप विथ स्टेट गवर्नमेंट टू डिलीवर मैंगोज। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया आम की डिलीवरी के लिए? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह है कर्नाटक गवर्नमेंट। हाल ही में जो फ्लिपकार्ट है इसने जो कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ समझौता किया है आम की डिलीवरी के लिए, ताकि जो आम जो फार्मर्स है जो आम जो लगाते हैं आम का उत्पादन करते हैं उसका जो फसल है वो बर्बाद ना हो और आम सही सलामत बिक भी जाए। तो इसीलिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने हाल ही में फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं बिहार गवर्नमेंट के बारे में। बिहार गवर्नमेंट ने हाल ही में भारत गवर्नमेंट के साथ इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक समझौता किया है और इसके द्वारा ये जो शाही लीची है मुजफ्फरपुर का शाही लीची, इसको मतलब पूरा बिहार में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये हाल ही में मी अन्नपूर्णा योजना को लॉन्च किया है। और यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में स्टार्टअप फंड एक लॉन्च किया है जो युवा है उसके प्रति जो इंटरप्रेन्योरशिप के प्रति जो उसका जो रुचि है उसको बढ़ाने के लिए युवा के प्रति। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु रिसेंटली बैग इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड, हाल ही में किसने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह है राजीव जोशी। राजीव जोशी हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। और हम लोग बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। जो नसीरा शर्मा है, इसे हाल ही में जो व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। व्यास सम्मान से नसीरा शर्मा को हाल ही में सम्मानित किया गया है। वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान से हाल ही में वासुदेव मोही को हाल ही में सरस्वती सम्मान से सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। और सुमन गवानी को हाल ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है ये। सुमन गवानी को हाल ही में मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिया गया है। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिया गया है। और इसे जो दिया जाता है मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड, ये आपका यूएन के द्वारा दिया जाता है। और ये जो अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स के शुभ अवसर पर। और इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर हम लोग मनाते हैं 29 मई को। और इसी दिन जो है सुमन गवानी को मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिया गया है। ये आप लोग विशेष याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया रिसेंटली साइन $177 million लोन फ्रॉम विच बैंक फॉर स्टेट रोड इंप्रूवमेंट इन महाराष्ट्र। हाल ही में भारत ने किस बैंक के साथ समझौता किया महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार के लिए? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह एडीबी। भारत ने हाल ही में एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके साथ समझौता किया है। 170 मिलियन का समझौता किया है, जो महाराष्ट्र में जो रोड है उसको विकास करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक, इंडिया ने हाल ही में वर्ल्ड बैंक से $2 बिलियन की लोन ली है, हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही। और आईएमएफ से फ्रेंड इंडिया ने आज तक कभी नहीं लोन लिया है। ये 1991 के बाद आज तक जो आईएमएफ से भारत ने कभी लोन नहीं लिया है। और आईएमएफ उसी को लोन प्रोवाइड करता है जिसका अर्थव्यवस्था पूरा बर्बाद हो गया है फ्रेंड, जो देश पूरा गर्त में जा चुका है और जिसको बचाने के लिए आईएमएफ कदम उठाएगा। तो चलिए अब न्यू डेवलपमेंट, ये ब्रिक्स का डेवलपमेंट बैंक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली क्रिएट्स रोजगार सेतु योजना टू एम्प्लॉय माइग्रेंट वर्कर्स। हाल ही में किस राज्य ने रोजगार सेतु योजना को लॉन्च किया है प्रवासी मजदूर को रोजगार देने के लिए? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में रोजगार सेतु योजना को लॉन्च किया है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा स्टेट हाल ही में कौन कौन सा स्कीम को लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश ने चरण पादुका स्कीम, फीवर क्लिनिक, एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी लॉन्च किया है। और साथ ही में अभी रोजगार सेतु योजना भी मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। गुजरात ने हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना को लॉन्च किया है। उत्तराखंड ने हाल ही में होप पोर्टल हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, जो इसका फुल फॉर्म बनती है होप का, ये पोर्टल लॉन्च किया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल ने हाल ही में माटी स्मृति प्रोग्राम को लॉन्च किया है। महाराष्ट्र ने हाल ही में मी अन्नपूर्णा स्कीम को लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में एक स्टार्टअप फंड को लॉन्च किया है। हर्बल रोड प्रोजेक्ट को भी इसी ने लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश ने ही। जम्मू कश्मीर ने हाल ही में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नाम का एक पहल को लॉन्च किया है। और छत्तीसगढ़ ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च किया है। राजीव गांधी की जो पुण्यतिथि थे 21 मई को, उसी दिन जो छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च किया है। और केरल ने हाल ही में बीबीक्यू ऐप लॉन्च किया है अल्कोहल को डिलीवरी करने के लिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में फ्रेंड अल्कोहल का बहुत ही मेजर रोल है। तो इसी को बीबीक्यू ऐप को जो लॉन्च किया है केरल ने होम डिलीवरी करने के लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इंडिया हाई कमिश्नर टू सिंगापुर। हाल ही में किसे भारत का उच्चायुक्त चुना गया सिंगापुर के लिए? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है पेरिसामी कुमारन को हाल ही में भारत का उच्चायुक्त चुना गया है सिंगापुर के लिए। तो चलिए अब हम लोग अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन श्रिंगला, ये हमारे फॉर्मर जो अमेरिका के लिए एम्बेसडर थे, भारत के एम्बेसडर थे, और इसे हाल ही में फॉरेन सेक्रेटरी चुना गया है हर्षवर्धन श्रिंगला को। और तरनजीत सिंह संधू, ये हमारे प्रेजेंट टाइम के इंडिया के लिए एम्बेसडर है यूएस के लिए, इंडिया का एम्बेसडर है यूएस के लिए। तरनजीत सिंह संधू ये हमारे प्रेजेंट टाइम के इंडिया का एम्बेसडर है यूएस के लिए। अजय बिसारिया, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थे, इसे आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि अजय बिसारिया ये काफ़ी हद तक बहुत ही न्यूज़ में थे। और ये हाल ही में इसे जो है भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए भारत का उच्चायुक्त है अजय बिसारिया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड वी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे रिसेंटली। हाल ही में हम लोग कब विश्व मासिक स्वच्छता दिवस हम लोग मनाए हैं? ये हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है 28 मई को हम लोग हाल ही में विश्व मासिक स्वच्छता दिवस मनाए। और यहाँ पे देख पा रहे हैं यही है मानुषी चिल्लर, इसे हम लोग क्यों यहाँ पे फोटो लगाए इसका, क्योंकि इसने हाल ही में यूनिसेफ जो है फ्रेंड, यूनिसेफ
यूनिसेफ के साथ एक समझौता किया है, हाथ मिला है इसने, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, जो मासिक स्वच्छता है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उसके खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए आदमी में, वुमेन्स में। तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। हम लोग बाकी ऑप्शंस की बात कर ले। 21 को हम लोग नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाए हैं, इंटरनेशनल टी डे भी इसी दिन मनाए हैं हम लोग। 29 को हम लोग मनाए हैं इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स, और 24 को हम लोग जो मनाए हैं, ये हम लोग मनाए हैं कॉमनवेल्थ डे। कॉमनवेल्थ डे हम लोग 24 को मनाए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये है विच कंट्री रिसेंटली बैंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ऑफिशियली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर प्रतिबंध लगा दिया कोविड-19 को ट्रीटमेंट के लिए? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है फ्रांस। फ्रांस ने हाल ही में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, जो एक मलेरिया का दवाई है, इसका अभी कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिली है कि ये कोविड-19 के खिलाफ उपयुक्त है कि नहीं। तो इसीलिए अभी जो फ्रांस ने इसे प्रतिबंध लगा दिया है अपने देश में, और फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है ये है इमैनुअल मैक्रोन। तो चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू फील दिस इज हेल्पफुल फॉर यू ऑल, एंड हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी वीकेंड आप सबको फ्रेंड। आप लोग आज का दिन वीकेंड को अच्छे से बिताइए, और थैंक यू फॉर फ्रेंड्स। धन्यवाद।